मान लीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं या अपना कोई निजी काम कर रहे हैं। अचानक आपके फोन पे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। आप कॉल उठाते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के एक आदमी बैठा है। पीछे पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड है और दीवार पर सीबीआई या एनसीबी का लोगो है। वो बड़ी सख्त आवाज में आपको कहता है कि आपके नाम पर ताइवान से एक पार्सल आया है जिसमें इल्लीगल ड्रग्स और फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। आप घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सर मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर आपसे कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। आपको लगता है यह किसी और के साथ होता होगा मगर आपके साथ नहीं। लेकिन आज के जमाने में पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टॉप कंपनीज के सीईओ भी इस जाल में फंस रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज हम साइबर क्राइम दुनिया की सबसे बड़े हथियार के बारे में बात करेंगे, डिजिटल अरेस्ट। सुनने में यह शब्द साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इस ट्रैप ने इंडियन बैंक अकाउंट्स में ऐसी तबाही मचा दी है जो कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आपको आंकड़ों में यानी कि नंबर्स में समझाते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में भारतीयों ने साइबर फ्रॉड के तहत करोड़ों रुपए गंवाए हैं। लेकिन सिर्फ इस डिजिटल स्कैम्स के चलते 2024 में विक्टिम्स का टोटल लॉस लगभग 1935 करोड़ रुपए है। जी हां, 1935 करोड़। 2022 में इस स्कैम के लगभग 39,000 केसेस थे। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गए। जरा सोचिए, 1 साल के अंदर इतने सारे केसेस और इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस। अगर एक विक्टिम इस स्कैम में लगभग 15 लाख रुपए तक गवा देता है, अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने रिटायरमेंट फंड्स, सब कुछ सिर्फ एक फेक वीडियो कॉल की वजह से, तो आखिर ये स्कैम काम कैसे करता है? ये स्कैमर्स कोई आम चोर नहीं है, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कंबोडिया या म्यांमार से ऑपरेट करते हैं। इनका काम करने का तरीका इतना सिस्टमैटिक है कि किसी को भी इन पर यकीन हो जाए। चलिए इसके पहलुओं को समझते हैं। आपको पहले एक ऑटोमेटेड वीडियो कॉल आता है। उसमें से आपको आवाज आती है कि अपने पार्सल के बारे में जानने के लिए 1 दबाएं, या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम से कॉल आता है कि आपका नंबर इल्लीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। जैसे ही आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं, कॉल एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो जाता है। वो आपको डराता है और कहता है, सर ये मैटर सीरियस है, मैं आपकी कॉल पुलिस या सीबीआई को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब कॉल व्हाट्सएप या स्काइप वीडियो पर आती है। यहां शुरू होता है असली खेल। स्कैमर्स फेक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हैं, फेक एफआईआर के कॉपीज आपके व्हाट्सएप पर भेजते हैं, जिस पर आरबीआई, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के नकली थप्पे होते हैं। वो आपको अकेले कमरे में जाने के लिए कहते हैं और स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर देते हैं कि आप किसी को फोन नहीं कर सकते। ये लोग आपको 24 से 48 घंटे तक अपने फोन कैमरे के सामने बिठाने की बात करते हैं। इसको वो नाम देते हैं डिजिटल हाउस अरेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो कॉल आने पर असली पुलिस और नकली पुलिस में फर्क करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पहले शायद आप कर भी लेते। लेकिन अब एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। स्कैमर्स अब नॉर्मल वीडियो कॉल नहीं करते, वो एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजीज का बहुत बारीकी से इस्तेमाल करते हैं। रियल आईपीएस ऑफिसर की फोटो या वीडियो का डेटा एआई मॉडल्स पे फीड किया जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी से उस स्कैमर का चेहरा
ऑफिसर के चेहरे से रिप्लेस हो जाता है। लिप सिंक इतना परफेक्ट होता है कि आपको स्क्रीन पर एक असली सीनियर ऑफिसर बात करते हुए दिखते हैं। और बात रही आवाज की, वॉइस क्लोनिंग एआई का इस्तेमाल करके वो लोग भारी और डरावनी आवाज जनरेट करते हैं। अगर स्कैमर की ओरिजिनल आवाज ठीक नहीं है तो रियल टाइम एआई वॉइस चेंजर उसकी आवाज को एक स्ट्रिक्ट सीबीआई ऑफिसर की आवाज में बदल देता है। बैकग्राउंड्स को एआई की मदद से रियल टाइम में चेंज किया जाता है। आपको उनके पीछे भारतीय फ्लैग, अशोक चक्र और चलते फिरते पुलिस ऑफिसर्स भी दिखेंगे। ये सब के सब कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड इल्यूशंस है। एआई ने इस स्कैम को इतना रियलिस्टिक बना दिया कि इंसानी दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। जब विक्टिम पूरी तरह से डर जाता है तब स्कैमर्स अपना आखिरी पत्ता फेंकते हैं। वो कहते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में आपका बैंक अकाउंट सस्पेक्ट लिस्ट में है। आपको अपने सारे पैसे आरबीआई के सेफ अकाउंट्स या किसी सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। इसको वो लोग वेरिफिकेशन का नाम देंगे और कहेंगे कि वेरिफिकेशन के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपके सारे पैसे आपके अकाउंट्स में वापस आ जाएंगे। डर के मारे इंसान अपनी सारी सेविंग्स, एफडीज तोड़कर उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर होते ही कॉल कट, फोन नंबर स्विच ऑफ, फेक ऑफिसर गायब। जब तक विक्टिम को समझ आ चुका होता है कि उसके साथ क्या हुआ, तब तक उसका पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर देश से बाहर जा चुका होता है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए है ताकि आप अगला शिकार ना बने। देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में क्लियर किया है, हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, सीबीआई, ईडी या पुलिस आपसे व्हाट्सएप या स्काइप पर वीडियो कॉल के जरिए से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और ना ही कोई एजेंसी आपसे पैसे की मांग करती है। तो बचने का तरीका क्या है? 3 सिंपल रूल्स। पहला, रुकिए। अगर ऐसी कॉल आए तो घबराइए मत, डरना बंद कीजिए। दूसरा, सोचिए। कोई भी असली पुलिस आपसे वीडियो कॉल पर बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन नहीं करती। तीसरा, एक्शन लीजिए। कॉल को तुरंत काट दीजिए और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कीजिए। cybercrime.gov.in पर अपनी फरियाद दर्ज करें, क्योंकि यहां पे टाइम इज मनी।